ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं 7th कुंडली एनालिसिस का पार्ट 3, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे लग्न कुंडली का एनालिसिस फ्रॉम 9th हाउस। और अगर आप भी इसी तरीके से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए बजरंगबली का नाम लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लग्न कुंडली, और इसमें 9th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 11, यही है हमारा 9th हाउस इस कुंडली का। अब 11 नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस राशि को, यानी कि कुंभ राशि को, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि हमारे विराजमान है 12th हाउस में रिट्रोग्रेड होकर वृषभ राशि में। और 9th हाउस पे अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनि यहाँ पर 12th हाउस में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं 9th हाउस पर। तो स्वयं वो अपने घर को देख रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट है वीनस 22 डिग्री के, तो शुक्र इस घर में प्रेजेंट है 9th हाउस में। अब 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? 9th हाउस होता है फादर का हाउस, रिलीजन यहाँ से हम देखते हैं, आपके लॉन्ग ट्रेवल्स, आपकी हायर एजुकेशन, लक का हाउस भी इसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं 9th हाउस से। अब 9th हाउस में अगर वीनस प्रेजेंट होते हैं तो वो व्यक्ति को काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं, लर्निंग के टूवर्ड्स ग्रेट लव वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवल काफ़ी पसंद होता है ऐसे लोगों को, और इनको लाइफ में काफ़ी प्लेजेंट टीचर्स मिलते हैं। ये अपनी लाइफ में हायर लर्निंग को बहुत इन्जॉय करते हैं, आर्ट्स और फिलॉसफी को बहुत इन्जॉय करते हैं, या किसी भी इस तरीके की स्टडी जो इनको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव फील हो। ट्रैवल या फिर फॉरेन कॉन्टेक्ट्स जो कि प्लेजर लेकर आएँ या फिर लर्निंग प्रोवाइड करें, वो यहाँ पे काफ़ी पॉसिबल हैं वीनस की वजह से। आप रिलीजन और एथिक्स के मामले में कट्टर होने की बजाय इसको एक बहुत ही ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक और डिप्लोमेटिक वे में अप्रोच करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अब्रॉड में स्टडीज़ हों, किस फील्ड में? आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डिज़ाइन में, या फिर लॉ के फील्ड में। या आप एक ऐसे टीचर हो सकते हैं जो कि बहुत ही काइंड और स्टाइलिश हैं। आपके मीनिंगफुल फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं। अब जैसे शनिदेव 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस में बैठे हैं रिट्रोग्रेड होकर, रिट्रोग्रेड जुपिटर के साथ में। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन होती है कि अपने घर से दूर वो 12th हाउस में है जुपिटर के साथ में, तो ये डिलेज और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस के जो मैटर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी लॉन्ग जर्नीज़ हो सकती हैं, स्टडी, या आपको जो हेल्प मिलेगी वो आपकी लाइफ में बाद में देर से आए या फिर किसी दूर स्थान से आए, या फॉरेन से आपको हेल्प मिलेगी। जैसे लोकली आपको कोई हेल्प ऐसे इसमें नहीं मिलेगी 9th हाउस के मैटर्स में। यहाँ पे हमेशा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दूर से कहीं आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन प्लेसेस के थ्रू आपकी लाइफ में हेल्प आएगी 9th हाउस के मैटर्स में, जैसे कि हॉस्पिटल्स, फॉरेन लैंड या लार्ज इंस्टीट्यूशंस। तो सपोर्ट जैसे 9th हाउस के मैटर में आपको मिलेगा थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस रादर देन योर फ्रेंड्स। और इसमें सीरियस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपकी रहेगी बिलीव्स और लर्निंग को लेकर, जो क्विक और फ्लैशी नहीं होगी, स्टडी और सोबर होगी। रिट्रोग्रेड सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी चीज़ें जो रिपीट होंगी या फिर उनको रीचेकिंग की नीड होगी। तो आपके 9th हाउस के मैटर्स में बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन आफ्टर केयरफुल रिव्यू एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब समय लेंगी सब चीज़ें जो है। 9th हाउस के मैटर्स जो हैं उसमें बेनिफिट्स जो हैं वो समय के साथ आएंगे, समय लगेगा उसमें।
तो इसमें इसका अगर एक हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपको से कोई एजुकेशनल डिग्री का मिलना, या कोई बिग ट्रिप जो आपकी लेटर लाइफ में हो आपके, और या फिर किसी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या फॉरेन स्पॉन्सर से आपको हेल्प मिलना रादर देन योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। अब शनि की 10वीं दृष्टि जैसे 9th हाउस पे है और यानी वीनस पे भी है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सैटर्न है वो टोन डाउन कर देंगे वीनस की जो सॉफ्टनेस और या प्लेजेंटनेस जो होती है उसको। तो इससे क्या हुआ कि जो जॉय ट्रैवल, जो जॉय है या ट्रैवल या टीचर्स जैसे लिंक्ड है 9th हाउस के मैटर्स में, तो ये टेम्पर्ड होंगे बाय ड्यूटी और पेपर वर्क। इन सब चीज़ों में आपकी जिम्मेदारियां ऐड हो जाएंगी, पेपर वर्क ऐड हो जाएगा, आपको हो सकता है फॉर्मल स्टेप्स लेने पड़े। 9th हाउस के बेनिफिट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका वीज़ा, एडमिशन्स, अप्रूवल्स जो हैं पहले रिक्वायर्ड होंगे 9th हाउस के मैटर्स फलीभूत होने से पहले। वो जब ये सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी आपकी लाइफ में, एक्चुअल में होंगी, उससे पहले आपको फॉर्मल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको फॉरेन जाना है तो वीज़ा की तैयारी पहले से करनी होगी, किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं अब्रॉड तो उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी होगी, एग्ज़ाम वगैरह पहले से देने होंगे, या मूवमेंट के लिए जो भी अप्रूवल्स वगैरह हैं वो आपको पहले लेने होंगे। तो आपको सारी प्रिपरेशन जो है फॉर्मल स्टेप्स पहले लेनी पड़ेंगी, रिजल्ट्स या बेनिफिट्स जो है उसके बाद आपको मिलेंगे 9th हाउस से। और बेस्ट रिजल्ट आपके आएंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, शॉर्टकट्स के थ्रू नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आपको किसी स्कॉलरशिप का मिल जाना है या ट्रैवल आपका पॉसिबल तभी होगा जब आप सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे। जैसे टीचर आपको तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अपने रेगुलर और कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपने दिखाएंगे। अब 9th लॉर्ड पर यहाँ पर 12th हाउस में जो प्रेजेंट है तो उन पर किस किस प्लैनेट की दृष्टि है। एक तो वो जो रिट्रोग्रेड जुपिटर के साथ में बैठे हुए हैं, तो ये जो जुपिटर हैं वो यहाँ पे एक हेल्पर की तरीके से एक्ट करेंगे, विजडम और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन रिट्रोग्रेड है तो हेल्प जो है जनरली वो देर से मिलेगी। अब इन दोनों का जैसे कंजंक्शन जो है जुपिटर सैटर्न का, वो आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा लेकिन फेयर भी बनाएगा। जो आपके बिलीव्स हैं या फिर ट्रैवल का जो मैटर रहेगा उसमें आप फेयर रहेंगे काफ़ी। अब मून की दृष्टि है 6th हाउस से सैटर्न पर, तो मून जो है ना सैटर्न को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा यहाँ पे। कैसे? जो इमोशंस और वरीज है ना वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं कि आप अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं या इंस्टीट्यूशंस में कैसे यूज़ करते हैं। अगर मून अनस्टेबल होता है तो आप इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं अबाउट टेकिंग बिग स्टेप्स इन योर लाइफ। अब जैसे मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पे, 8वीं दृष्टि मंगल की है, तो ये क्या करेंगे, मंगल सैटर्न में ना बोल्डनेस और एनर्जी को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में सडन मूव्स या बोल्ड चॉइसेस रिगार्डिंग लॉन्ग जर्नीज या फॉरेन वर्क के रिगार्डिंग, या इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल रिलेटेड मैटर्स में जो कि 9th हाउस से कनेक्टेड हो। तो सैटर्न को यहाँ पे जैसे मल्टीपल फ्लेवर्स मिल जा रहे हैं एक तरीके से, कि कभी कभी मार्स की एनर्जी का पुश मिल सकता है, मून की फीलिंग्स का शेड मिल सकता है, शेड यानी कि छाया, और जुपिटर तो जैसे के साथ में खड़े हैं उनके सैटर्न के साथ में एज अ सपोर्ट। तो अगर जैसे फादर या फादर फिगर्स या टीचर्स की बात करें तो वो काफ़ी सीरियस डिसिप्लिन हो सकते हैं या पॉसिबली रिलीजियस या फिर ओल्ड फैशन हो सकते हैं। आपके फादर या जो मेजर टीचर हैं आपकी लाइफ में या कोई फादर फिगर हैं आपकी लाइफ में।
अब ये लोग जो हैं आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस या एडवाइस के थ्रू, या फिर आपके लिए कुछ फॉर्मल स्टेप्स अरेंज कर दें। तो इनकी तरफ से आपको कोई कैजुअल इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बहुत ही फॉर्मल सा सपोर्ट इनकी तरफ से मिलेगा। इसमें आपके रिलेशनशिप में फादर और फादर फिगर्स या टीचर्स के साथ में ना ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस, डिले या फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व हो, जैसे कि फादर आपको हेल्प कर दें थ्रू यूनिवर्सिटी, या उनके कुछ जॉब कनेक्शंस हो तो उसकी थ्रू आपको हेल्प कर दें जॉब दिलाने में या स्टडीज़ में हेल्प कर दें। हायर लर्निंग और स्टडी की बात करें तो ये किस तरीके की स्टडीज़ के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, वो स्टडीज़ स्पेशली जिसमें पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि लॉ, फिलॉसफी, थियोलॉजी, लॉन्ग कोर्सेज या फिर रिसर्च। इसमें जो सक्सेस की अगर हम बात करें स्टडीज़ में, जब आपका कंसिस्टेंट एफर्ट रहेगा तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन स्टडी जो आप करेंगे तो उसके थ्रू सक्सेस आपकी पॉसिबल है। वीनस क्योंकि प्रेजेंट है 9th हाउस में, तो आपको ना स्टडीज़ में मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा, वो पेपर वर्क करवाएगा कि पेपर वर्क करो, अप्लाई करो और वेट करो, ये सैटर्न यहाँ पे करवाएगा काम ऐसा। लॉन्ग जर्नीज और फॉरेन लाइफ की बात करें तो ट्रैवल अब्रॉड या डिस्टेंस पिलग्रिमेजेस जो होते हैं, या फिर ओवरसीज वर्क जो है वो पॉसिबल है, लेकिन जनरली आफ्टर प्लानिंग एंड विद ऑल दी फॉर्मेलिटीज़। ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहें या फिर घर से दूर रहकर काम करें, स्टडी पर्पस के लिए या फिर स्पिरिचुअल रीजंस के चलते। लक ऑफ फॉर्चून की बात करें तो लक जो है स्लो रहेगा लेकिन लास्टिंग रहेगा रादर देन इंस्टेंट। तो जब लक आएगा इट विल बी जनरली थ्रू इंस्टीट्यूशंस, एल्डर्स या फिर कोर्ट या ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आपका लक काम करेगा। वीनस यहाँ पे एक प्लेजेंट टोन लेकर आएगा, और सैटर्न लक को ड्यूरेबल लेकिन कंडीशनल बनाएगा। तो अब 9th हाउस आपका क्या एडवाइस देता है आपको कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए और पेशेंट रहिए, जैसे वीज़ा का मैटर है, एडमिशन्स या इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स जो भी हैं, उन सब चीज़ों में आप पेपर वर्क रेडी रखिए और उसके साथ में पेशेंस रखिए। स्टडी कोर्सेज और ऐसे मेंटर्स चूज़ कीजिए जो कि मतलब स्लो लर्निंग को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे स्लो लर्निंग इंडिकेट होती है 9th हाउस से यहाँ पे, तो वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो आपके लिए फेवरेबल भी रहेगी। और वीनस की एनर्जी का यूज़ कीजिए, जैसे आपका टेस्ट है, डिप्लोमेसी है, तो अब अपने टीचर्स बनाने के लिए या ऑफिशियल्स जो आपकी तरीके से हों, तो अपने मैनर्स को पॉलिश कीजिए, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। किसी भी तरीके का चिंता या फिर वरी जो है वो अपने ट्रैवल को ब्लॉक मत होने दीजिए, अपने स्टडी के डिसीजंस जो हैं उनको ब्लॉक मत होने दीजिए अपनी किसी भी चिंताओं के चलते। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में आप अपने एल्डर्स की गाइडेंस उसमें ज़रूर लीजिए। और अगर फॉरेन वर्क या स्टडी के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सॉलिड आउटकम आपको मिलेगा अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 12, और नंबर 12 रिप्रेजेंट करता है पाइसेस यानी मीन राशि को, और इसके लॉर्ड होते हैं, पाइसेस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर, जो हमारे 12th हाउस में है, रिट्रोग्रेड होकर, रिट्रोग्रेड सैटर्न के साथ में। और 10th हाउस पे कोई डायरेक्ट किसी भी प्लैनेट की आस्पेक्ट या दृष्टि नहीं है। अब 10th हाउस किसका होता है हमारा? 10th हाउस होता है हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे प्रोफेशन का, और यहाँ से हमारा करियर, पब्लिक इमेज और प्रोफेशन हम देखते हैं।
तो इसमें जो करियर है आपका, ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड में काम करें या इंस्टीट्यूशंस में, या फिर बिहाइंड द सीन्स आप काम करें, क्योंकि जो 12th हाउस का जुपिटर होता है वो ऐसे करियर्स की टुवर्ड्स पॉइंट करता है जो कि कनेक्टेड होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, या इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, रिसर्च सेंटर्स, या स्पिरिचुअल वर्क, पब्लिशिंग, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस, या फिर कोई ऐसा काम जो कि घर से दूर रहकर किया जाता है। आप ओवरसीज़ काम कर सकते हैं या बिहाइंड द सीन्स काम कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट वर्क या इंस्टीट्यूशंस में, या फिर नाइट या फिर शिफ्ट वर्क, नाइट शिफ्ट वर्क। अब जो पब्लिक इमेज है और पोजीशन आपकी जो होगी करियर में, वो थ्रू डिस्टेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल चैनल्स के थ्रू आएगी आपकी लाइफ में, रादर देन फ्रॉम लोकल शॉप्स या फिर विजिबल ऑफिस रोल्स जो होते हैं उनकी बजाय आपकी आएगी थ्रू डिस्टेंस इंस्टीट्यूशनल चैनल्स। अब जुपिटर जैसे रिट्रोग्रेड है और रिट्रोग्रेड सैटर्न के साथ में है, तो ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आपके करियर में जो प्रोग्रेस है वो स्लो होगी लेकिन डीप होगी, और प्रमोशन और रिकग्निशन जो हैं वो भी बाद में आ सकते हैं, जैसे एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स आपको ऐसा लगेगा कि उनको जल्दी मिल जाते हैं प्रमोशन या रिकग्निशन एट वर्क प्लेस, और आपको देर से मिलते हैं, लेकिन जब भी वो आएंगे आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रमोशन और रिकग्निशन होंगे वो आपके पीयर्स के कंपैरिजन में भले ही लेट आए लेकिन ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना वो एक स्ट्रक्चर लेकर आता है, और जो जुपिटर होता है वो एथिकल और प्रोफेशनल क्वालिटी लेकर आता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेपर वर्क और कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई सीनियर रोल मिलता है अपने करियर में। अब आपका काम जैसे है जुपिटर के थ्रू प्रभावित होता है, जुपिटर लॉर्ड हैं आपके करियर के, तो क्योंकि वो एक नेचुरल कारक होते हैं टीचिंग के, लॉ या पब्लिशिंग, काउंसलिंग और बिलीफ सिस्टम्स के, तो 12th हाउस में प्रेजेंट होकर ऐसा हो सकता है कि टीचिंग और काउंसलिंग आप करें इंस्टीट्यूशंस में, प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। लॉ या डिस्प्यूट वर्क जिसमें कि ट्रैवल रिक्वायर होता है या फिर आपको घर से दूर रहना पड़े, फॉर एग्जांपल कोर्ट अपीयरेंसेस और लीगल एड की वजह से, तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल या चैरिटी वर्क जो कि शो ऑफ के लिए, मतलब दिखावे के लिए नहीं किया जाए, आप उसको चुपचाप शांति से करें, तो इस तरीके का काम आपको बाद में रेपुटेशन दे सकता है अपनी लाइफ में। आपकी जो पब्लिक इमेज भी जो है वो आपके करियर में वो प्राइवेट आपको फील होगी, इससे सर्विस ओरिएंटेड या ओवरसीज रहेगी, क्योंकि 10th हाउस पे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो जो आपकी जो पब्लिक स्टेटस होगा ना वो आपको प्राइवेट और सटल फील हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपके प्रोग्रेस या आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसको नोटिस करेंगे, रिजल्ट्स को नोटिस करेंगे, लेकिन जो आपने प्रोसेस उस चीज़ को पाने में लगाया है उसको कोई नोटिस ना करे। पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा, सेल्फ प्रमोशन के थ्रू नहीं मिलेगा, बजाय इसके आपको मिलेगा थ्रू सर्विस, मतलब सेवा के थ्रू, सेवा भाव से आप काम करते हैं तो पब्लिक रिकग्निशन आपको उसमें मिलेगा। अब जुपिटर पे जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं, उस पर एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। एक तो वो बैठे हुए हैं रिट्रोग्रेड सैटर्न के साथ में, जिसकी वजह से वो आपके करियर में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, ड्यूटी लेकर आएंगे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं आपके, स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आएंगे। करियर ग्रोथ आपकी कंसिस्टेंट रहेगी और मतलब यूजुअली पूरे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होगा ये सब जो करियर ग्रोथ है आपका। और ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन से पहले हमेशा आपको टेस्ट किया जाए कि आप इस चीज़ के लिए रेडी भी हैं या नहीं। मार्स की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि 12th हाउस पर और 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर पर। तो मार्स क्या करेंगे, वो जुपिटर को एनर्जाइज कर देंगे और एक ड्राइव और करेज प्रोवाइड करेंगे टू एक्ट
और टू हेल्प इन इमरजेंसीज, और एनकरेज करेंगे डिसाइसिव मूव्स को, जहाँ पे भी जैसे फॉरेन या रिमोट वर्क रिलेटेड कुछ मैटर होगा मूवमेंट का, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि मार्स की एनर्जी से आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है डिसाइड करने में। ये एक सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फास्ट ओवरसीज पोस्टिंग आपको मिल जाए या कोई क्विक प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। लेकिन ये साथ ही आपकी लाइफ में कुछ चिंताएं भी लेकर आ सकता है, और हेस्ट जल्दबाजी को भी अगर जैसे मैनेज नहीं किया तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन सकती है। अब जैसे चंद्रमा की दृष्टि है 6th हाउस से 12th हाउस पर, तो मून यहाँ पे एक इमोशनल कलर ऐड कर देंगे। उसमें क्या होगा कि आप लोगों की केयर करेंगे, एम्पैथी होगी, लेकिन मूड स्विंग्स भी होंगे जो कि आपका जो कि आपके काम को अफेक्ट करेगा, जो आप घर से दूर रहकर करते हैं। अब इसमें जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो भी इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, तो इस केस में आपके जो रेस्टफुल रूटीन्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। अब किस तरीके के करियर्स या रोल्स में आप हो सकते हैं, आप या तो अब्रॉड काम कर सकते हैं, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में आप हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, एनजीओज, प्रिजन्स, यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च लैब्स में। किस तरीके का प्रोफेशन आपका हो सकता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल टीचर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, कोर्ट या फॉरेन लॉ में पब्लिशिंग में, स्पिरिचुअलिटी या ऐसे रोल्स जिनमें फॉरेन क्लाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जॉब में ऐसा हो सकता है बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन्वॉल्व हो, शिफ्ट वर्क इन्वॉल्व हो, या फिर ट्रैवल इन्वॉल्व हो, या इस तरीके की जॉब्स जहाँ पर पेपर वर्क, रूल्स एंड डिसिप्लिन मैटर अ लॉट। और जैसे लॉन्ग टर्म रिस्पेक्टेबल करियर आपका रहेगा अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गया, तो आपके अंदर बहुत ही शांति से और इफ़ेक्टिवली बिहाइंड द सीन्स काम करने की अच्छी एबिलिटी है। यू आर गुड एट रोल्स जिनमें एथिक्स रिक्वायर होती है, टीचिंग, काउंसलिंग या फॉरेन लाइजन रिक्वायर्ड होता है। अब करियर में जैसे कि स्लो राइज आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पेशेंस यहाँ पे बना के चलना है। इमोशनल फटीग आपको हो सकता है डिस्टेंस या फिर लॉन्ग आवर्स वाली जॉब से, तो यहाँ पे आपको बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स या पेपर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है आपके प्रमोशंस या पोस्टिंग्स में, तो यहाँ पर जो 10th हाउस के लिए एडवाइस मिलती है वो यही है कि अपने फॉरेन या इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए आप प्रिपेयर करके चलिए, जो भी पेपर वर्क है उसको प्रॉपर करिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी है ना उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, स्पेशली जो स्मॉल प्रिंट होता है, छोटा छोटा लिखा होता है ना, विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो जो जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं पढ़ना, स्किप कर देते हैं, तो वो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ऐसे रूटीन्स बिल्ड कीजिए जो आपकी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, जैसे रेगुलर स्लीप, शॉर्ट ब्रेक्स आप लीजिए अपने काम पे, और एक फिक्स्ड स्केड्यूल अपना बना के चलिए अपनी लाइफ में। मार्स की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली आप यूज़ कीजिए, डिसाइसिव शॉर्ट स्टेप्स लीजिए। कोई भी अगर क्लियर अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे अप्लाई किया आपने, तो उस पोस्टिंग को आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म का ही प्लान करके आप चलिए। अब बात कर लेते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है एरीज यानी मेष राशि को। 11th हाउस से हम क्या देखते हैं, ये हाउस होता है हमारे फ्रेंड्स का, गेन का हाउस उसको बोलते हैं, एल्डर सिबलिंग्स का हाउस उसको बोलते हैं, सोशल नेटवर्क्स हम यहाँ से देखते हैं। आपके प्रोफेशन से जो 10th हाउस हमने अभी डिस्कस किया, 10th हाउस से होने वाली इनकम भी हम यहाँ से देखते हैं। आपके होप्स, विशेस, ये सब चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट प्रेजेंट नहीं है, और 11th हाउस के लॉर्ड जो हैं मंगल, वो हमारे 5th हाउस में प्लेस्ड हैं लिब्रा राशि में। और 11th हाउस पर मंगल की
7वीं दृष्टि है। इसके अलावा किसी भी और प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। अब एक बात नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि मंगल जो है इस हॉरोस्कोप में फंक्शनली मेलेफिक हैं, क्योंकि उनको लॉर्डशिप मिली हुई है यहाँ पे 6th हाउस की और 11th हाउस की। तो 6th दुष्टाना हाउस है और 11th हाउस एक उपाच्य हाउस है। तो दोनों ही हाउस डिफ़िकल्ट हैं, जहाँ पर मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलते हैं, टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो दोनों ही डिफ़िकल्ट हाउसेज हैं, तो इसमें फंक्शनली मेलेफिक हो जाते हैं मंगल। लेकिन कभी भी कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही घर में बैठा हो या फिर अपने घर को देख रहा हो या उसकी खुद की दृष्टि हो अपने घर में, तो वो कभी भी अपने घर का नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि मंगल जो है फंक्शनल मेलेफिक होने के बावजूद भी 11th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे नुकसान नहीं करेंगे, हमेशा अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे। और राहु जो फर्स्ट हाउस में है उसका एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहेगा कि वो डिज़ायर्स को, एम्बिशन को, पब्लिक इमेज को मैग्नीफाई करता है। जैसे डिज़ायर्स को मैग्नीफाई करता है, वो डिज़ायर्स बहुत देता है राहु। सैटर्न और जुपिटर का जैसे दोनों रिट्रोग्रेड है लेकिन 12th हाउस में प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्स की एस्पेक्ट है तीनों ही 3 हाउसेस पे, जहाँ पे वो लिंक हो जाते हैं 12th हाउस के साथ में भी आपके 11th हाउस के गेन्स। तो किस तरीके से शेप अप होंगे गेन्स और कहाँ से आएंगे, तो ये चीज़ भी लिंक हो जाती है 12th हाउस से। अब मार्स जैसे 11th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में लिब्रा राशि में प्रेजेंट हैं, तो आप मनी कैसे बनाएंगे या गेन्स आपकी लाइफ में कैसे होंगे, तो मार्स रूल करेंगे आपके गेन्स को। और ये क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के हाउस में बैठे हुए हैं। तो आप जैसे अपनी लाइफ में एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, तो उसके थ्रू ही बेस्ट अर्निंग होगी आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव टेकिंग, क्रिएटिंग समथिंग, लिमिटेड रिस्क लेना, जैसे प्रोजेक्ट्स, लॉन्चेस या शॉर्ट बिजनेसेस में काम करना, या फिर बाय वर्किंग इन कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। गेन्स आपके यूजुअली पैसिव नहीं होंगे, आपको अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू ही इनकम मिलेगी। क्विक प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कॉन्टेस्ट, सेल्स, परफॉर्मेंस या स्पेकुलेशन के थ्रू आपकी इनकम जैसे हो सकती है। गेन्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आपका जो फ्रेंड्स का नेचर और जो नेटवर्क होगा वो काफ़ी मतलब एक्शन ओरिएंटेड होगा, एनर्जेटिक और समटाइम्स कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। और फ्रेंड्स आपको पुश कर सकते हैं रिस्क लेने के लिए या फिर जॉइंट वेंचर्स के लिए। तो आप अपनी लाइफ में एक स्मॉल सर्कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एक्टिव अलाइज का, रादर देन अ वाइड कैजुअल फ्रेंड लिस्ट। तो आपका छोटा ही सर्कल होगा फ्रेंड्स का। और फ्रेंडशिप जो है आपकी लाइफ में कभी हो सकता है कि राइवलरीज का भी रूप ले लें। अगर ईगो क्लैशेस होती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज़ कीजिए, जो कि आपको अंडर प्रेशर भी कोऑपरेट कर सकें। और क्योंकि ये हाउस एल्डर सिबलिंग्स का भी होता है, होप्स और विशेस का भी होता है, तो आपकी जो होप्स हैं वो काफ़ी बोल्ड रहेंगी और रिजल्ट फोकस्ड रहेंगी। एंड आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में टेंजिबल आउटकम्स मिलें आपको। एल्डर सिबलिंग्स अगर आपके कोई हैं तो वो काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते हैं या डायनेमिक फील्ड्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके साथ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कंपटीशन को लेकर आ सकता है, या फिर आप म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। आपका स्टाइल ऑफ सोशल गेन्स कैसा होगा? रैपिड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अपीयर हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म विंडफॉल्स आर पॉसिबल। विंडफॉल्स यानी कि जैसे हवा चलती है, आंधी आती है, तो फ्रूट्स जो है अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, तो वो बिना मेहनत के ही लोगों को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की शॉर्ट टर्म विंडफॉल्स आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि आपको कभी कभी क्विक गेन्स हो जाए बिना एफर्ट्स के, लेकिन वो भी वैनिश हो सकते हैं अगर आप उनको केयरफुली हैंडल ना करें तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखिएगा जो विदाउट एफर्ट आपको क्विकली मिल रही हैं, उनको केयरफुली हैंडल कीजिएगा, सो दैट वो आपकी लाइफ में मटीरियलाइज हो सकें। अब मार्स क्योंकि लिब्रा में है तो आपके अंदर डिप्लोमेटिक एबिलिटी भी लेकर आएगा ये प्लेसमेंट, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन मार्स का जो टेम्पर है ना, उसको बैलेंस करने की
ज़रूरत रहेगी लीब्रा की फेयरनेस के साथ में। अब जैसे मार्स की 4th आस्पेक्ट है 8th हाउस पे, तो वो 8th हाउस को एनर्जाइज कर देगा, उसकी थीम्स को, जैसे शेयर्ड मनी, सडन इवेंट्स को एनर्जाइज करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके गेन्स के बीच में एक लिंक बन जाएगा इन सब चीज़ों के साथ में, और जॉइंट रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स जो है गेन्स आपके आ जाएं थ्रू योर पार्टनर या फैमिली सेटलमेंट्स और सडन फाइनेंशियल इवेंट्स। 8th आस्पेक्ट 12th हाउस पे है मंगल की, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के आपके ये क्रिएट करे क्विक मूव्स रिलेटेड टू फॉरेन वर्क, इंस्टीट्यूशंस, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो कि गेन्स से कनेक्टेड हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रिप्स में बी रिक्वायर्ड इन दोज अपॉर्चुनिटीज़, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे पहले आपको स्पेंड करना पड़े फिर आपको अर्निंग हो। अब जो जुपिटर और सैटर्न है वो इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करते हैं कि वो शेप अप करेंगे सोर्स को और टाइमिंग ऑफ गेन्स को, क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल लॉसेस, एक्सपेंसेस। गेन्स हो सकता है फॉरेन एम्प्लॉयर्स के थ्रू आए, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, एनजीओज के थ्रू आए, या फिर थ्रू लॉन्ग लीगल या ऑफिशियल प्रोसेसेस के थ्रू आए। रिट्रोग्रेड का मतलब अगेन वही है कि रिजल्ट्स आपको जनरली लेट मिलेंगे और रीवर्क के बाद मिलेंगे, तो आप स्लो लेकिन सॉलिड आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन से या फार सोर्सेज से। तो यू माइट गेट अ कॉन्ट्रैक्ट और ओवरसीज जॉब्स जो कि अच्छा आपको पे करेगी, लेकिन इट विल टेक टाइम टू मटीरियलाइज एंड इट विल इन्वॉल्व पेपर वर्क ऑल्सो। क्विक एक्शन लेने वाले हैं आप, तो आप प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। आपके अंदर अच्छी करेज है टू ट्राई न्यू थिंग्स, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छे हैं। मार्स इन लीब्रा ब्रिंग्स फेयरनेस, तो आप टेक्टफुली लीड कर सकते हैं जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस गिग्स, परफॉर्मेंस, सेल्स, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट फ्लिप्स, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स या क्रिएटिव लॉन्चेस, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ साबित हो सकती हैं। ओवरसीज शॉर्ट टर्म जॉब्स और प्रोजेक्ट्स लिंक टू इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ 12th हाउस, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए साबित हो सकती हैं। टाइमिंग्स क्या रहेगी, जैसे कब कब ये आपको इस तरीके के गेन्स या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं लाइफ में, जब भी मार्स की महादशा या अंतरदशा आएगी, या फिर मार्स ट्रांजिट में होगा अपने मतलब 5th हाउस में, जैसे उसकी नेटल पोजीशन है, तो ये एक एक्टिव टाइम होगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि कब कब मार्स की महादशा, अंतरदशा आ रही है, या फिर मार्स ट्रांजिट में 5th हाउस से गुजर रहे हैं, तो ये पुश कर सकता है आपके इनकम इवेंट्स को। अब जुपिटर और सैटर्न की दशा या ट्रांजिट्स जो हैं जो कि 12th हाउस की पोजीशन को अफेक्ट करेंगी, तो ये उस समय पे जो आपके गेन्स हैं उसको स्लो डाउन कर देगी, इंस्टीट्यूशनल गेन्स को मतलब स्लो रहेगा उस टाइम पे जब भी जुपिटर और सैटर्न की दशा आएगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम। अब जैसे आपको किन किन चीज़ों के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जैसे कोई भी इम्पल्स स्पेंडिंग और हेस्टी डील्स हो सकती हैं, तो मार्स का एक्शन तो अच्छा है लेकिन रश मत करिएगा किसी भी पेपर वर्क के लिए। फ्रेंडशिप में राइवलरी के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, तो ईगो को पैसे के साथ में मिक्सअप मत होने दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। शॉर्ट लिव्ड गेन हो सकते हैं आपके, क्योंकि कुछ जो इनकम है आपकी टेम्प्ररी हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलिएगा, सिक्योर करके और सेव करके चलिएगा। फॉरेन या इंस्टीट्यूशनल डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे मनी जो इनसे इंस्टीट्यूशन से टाइड होगी या अब्रॉड से टाइड होगी, लिंक्ड होगी, इट मे रिक्वायर पेशेंस एंड पेपर वर्क। अब आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं 11th हाउस से जो गेन्स हैं उसका
बेस्ट गेन्स बनाने के लिए। तो आप क्विकली एक्ट कीजिए, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए। आप मार्स की एनर्जी को यूज़ कीजिए अपने गेन्स प्रोटेक्ट करने के लिए विद कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसा ना हो कि आपके पास जो प्रूफ है या डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, वो मिसिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को इनको अवॉइड ना करें, सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए। कोऑपरेटिव पार्टनर्स आप चूज़ कीजिए, टीम वर्क को प्रेफर कीजिए ओवर सोलो ईगो बैटल्स। क्विक गेन्स का कुछ पार्ट आप रेगुलरली सेव कीजिए। जो भी आपकी शॉर्ट विंडफॉल्स के थ्रू आपके जो गेन्स हैं उसको आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर कोई ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल ऑफर आपकी लाइफ में आता है तो पेपर वर्क के लिए प्रिपेयर कीजिए और पेशेंस रखिए। नेटवर्क अपना क्रिएट कीजिए अपने एक्शंस के थ्रू, अपने काम के थ्रू। प्रोजेक्ट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, हैकेथन्स ज्वाइन कीजिए, कॉन्टेस्ट। तो आपकी जो सक्सेस है वो एक्शन के थ्रू आएगी। अब बात कर लेते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है टॉरस यानी वृषभ राशि को। और इस हाउस में हमारे प्रेजेंट हैं 2 प्लैनेट्स, दोनों ही रिट्रोग्रेड हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। अब 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, फॉरेन रेजिडेंस को, हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन, रिट्रीट्स, लॉस, या फिर कह लीजिए हॉस्पिटल्स में होने वाला खर्चा, फॉरेन कनेक्शंस, बेड मैटर्स, चैरिटी, स्लीप, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं 12th हाउस से। अब 12th हाउस के लॉर्ड जो हैं शुक्र यानी वीनस, वो हमारे 9th हाउस में प्रेजेंट हैं। और 12th हाउस पर दृष्टि है मंगल की, 8वीं दृष्टि है मंगल की, और 7वीं दृष्टि है चंद्रमा की। तो अब सैटर्न और जुपिटर का जो कंजंक्शन है 12th हाउस में, और दोनों ही रिट्रोग्रेड हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है? 2 बिग प्लैनेट हैं, ये दोनों ही बड़े प्लैनेट होते हैं जुपिटर और सैटर्न, और एक साथ 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मतलब ये हाउस जो है बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, माइनर और कैजुअल नहीं इसको मान सकते, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। और रिट्रोग्रेड मोशन का मतलब यहाँ पे है कि चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ही स्लो होंगी और रीवर्क करने की उनमें ज़रूरत होगी बिफोर एवरीथिंग गेट्स सेटल डाउन। तो इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि फॉरेन रेजिडेंस हो सकता है आपका, या फिर फॉरेन में लॉन्ग स्टेज आपके हो सकते हैं। वर्क्स या सेटलमेंट अब्रॉड में जो है काफ़ी रियलिस्टिक है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपका रह सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, प्रिजन्स, गवर्नमेंट और एनजीओज हो सकते हैं आपके। सोर्स ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है, सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस भी हो सकता है यहाँ पे। हिडन या फिर स्लो बेनिफिट्स आपके रहेंगे। जो जुपिटर से हेल्प है वो आपको मिलेगी, लेकिन आफ्टर पेपर वर्क एंड टाइम। तो जो गेन्स है 12th हाउस सोर्सेस से जो आपको गेन्स होंगे वो लेट आएंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे जब भी वो आएंगे। तो स्पिरिचुअल और चैरिटेबल वर्क को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू इंगेज इन रिट्रीट्स, मेडिटेशन सेंटर्स और चैरिटी, लेकिन आप स्ट्रक्चर और ड्यूटी एक्सपेक्ट कीजिए रादर देन ग्लैमर। हेल्थ की अगर यहाँ पे बात करें तो 12th इज हॉस्पिटल हाउस, तो सीरियस हेल्थ इवेंट्स जैसे हैं वो यहाँ पे पॉसिबल हैं, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के कंजंक्शन की वजह से सपोर्ट भी है और डिसिप्लिन रिकवरी भी है, जहाँ पर प्रॉपर केयर अगर आप फॉलो करेंगे तो। अब 12th हाउस के लॉर्ड जैसे वीनस 9th हाउस में है, कुंभ राशि में, एक्वेरियस में, और वो रूल करते हैं टॉरस को, तो एक वो इम्पॉर्टेंट की बन जाते हैं कि 12th हाउस एक्चुअली कैसे प्ले करेगा। अब 9th हाउस का वीनस रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन ट्रैवल, हायर स्टडीज़ और स्पिरिचुअल जर्नीज़ को, जो कि कनेक्टेड होगी प्लेजर, आर्ट और रिलेशनशिप्स के साथ में। ट्रैवल आपका हो सकता है कि काफ़ी उसका प्लेजेंट साइड हो या कल्चरल साइड हो आपके ट्रैवल का। और जो 12th हाउस के मैटर्स हैं वो 9th हाउस के चैनल्स के थ्रू आएंगे, जैसे
ट्रैवल या स्टडी अब्रॉड में, स्पाउस या पार्टनर फ्रॉम अ फॉरेन प्लेस, यह हेल्प आपको मिले थ्रू टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस। कंफर्ट और ब्यूटी आप देख सकते हैं इन फॉरेन और स्पिरिचुअल सेटिंग्स। हो सकता है कि आपको पीस और लव मिले लाइफ में अब्रॉड, या फिर आफ्टर ज्वाइनिंग फॉरेन और रिमोट ग्रुप्स। तो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अगर हुआ है तो। अब मार्स जैसे 8वीं दृष्टि डाला है 12th हाउस पे, तो ये एनर्जी, सडननेस और एबिलिटी टू एक्ट फास्ट विथ 12th हाउस थिंग्स, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा मंगल। इसमें आप इसका इफेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि सडन ट्रिप्स हो सकती है, इमरजेंसी ट्रैवल हो सकते हैं, या क्विक डिसीजन जो कि फॉरेन वर्क या हॉस्पिटल से जुड़े हुए हों। आप क्राइसिस में डिसाइसिव हो सकते हैं, इमरजेंसी में, जो कि हेल्पफुल रहेगा, लेकिन इम्पल्सिव एक्सपेंसेस का रिस्क भी हो सकता है अगर आपका एक्शन सोच समझ के नहीं लिया गया तो। मार्स की वजह से कैसा बहुत ही इमीडिएट स्ट्रीक, जैसे इमरजेंसी वाली स्ट्रीक ऐड हो जाती है कि अभी इस चीज़ को फिक्स करो, फिक्स इट नाउ। तो उसमें जो 12th हाउस के प्रोसेसेस हैं वो जुपिटर और सैटर्न की वजह से स्लो हो जाते हैं, लेकिन मार्स की वजह से एक पुश आएगा कि जल्दी हो वो काम। अब मंगल की वजह से एक इमोशनल वेट ऐड हो जाएगा 12th हाउस के मैटर्स में। तो इसका इफेक्ट हम ऐसे देख सकते हैं कि आपको हो सकता है आपको वरीज या चिंताएं रहें अबाउट योर स्लीप, ड्रीम्स, या फिर इमोशनल स्ट्रेन जब भी आप हॉस्पिटल या फॉरेन सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस वर्क, you may feel deeply about institutional or distant matters. मून की जो वीकनेस है, जो डेबिलिटी है उसकी, वो वार्न करती है कि मूड्स और एंग्जाइटी जो है 12th हाउस की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वर्स फील करवा सकती है। जितनी वो हैं, वो ऐसा आपको लगेगा कि जितनी प्रॉब्लम है ना, उससे ज़्यादा आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है अगर आप उसको कामली हैंडल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप एग्जैजरेट करके या टेंशन में या एंग्जाइटी के साथ में डील मत कीजिए उनके साथ, वरना वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी आपको लगेंगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि है वीनस पर, जो कि 12th हाउस के लॉर्ड है 9th हाउस में। तो इसका अफेक्ट जैसे क्या रहेगा कि ट्रैवल, स्टडी, लव अब्रॉड, इट विल रिक्वायर पेशेंस, रूल्स, पेपर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिलेड रिजल्ट होंगे लेकिन सॉलिड रिजल्ट होंगे, जैसे कि कोई फॉरेन पोस्टिंग या डिग्री ओनली आफ्टर स्ट्रिक्ट क्वालिफाइंग स्टेप्स, या फिर रिलेशनशिप आपका अब्रॉड में जिसमें ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व हों। आपको जो है कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ सकती हैं 12th हाउस के बेनिफिट्स के लिए, जैसे सर्विस ड्यूटी या लॉन्ग वेटिंग जो है। अब लिविंग अब्रॉड इससे रिप्रेजेंट होता है, आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस हो अब्रॉड में, विच इज़ लिंक टू योर वर्क या फिर इंस्टीट्यूशन। हेल्थ की हिस्ट्री आपकी हो सकती है, 12th हाउस इंडिकेट कर रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट या इवेंचुअल रिकवरी थ्रू डिसिप्लिन्ड केयर। मार्स यहाँ पे सजेस्ट करता है कि इसमें से कुछ इवेंट्स हो सकता है काफ़ी सडन आपकी लाइफ में रहें। एक्सपेंसेस एंड रेमिटेंसेस की अगर बात करें तो रेगुलर आउटफ्लो रहेगा फॉर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, या फिर आप घर भेजें मनी, और आपको यहाँ पे ज़रूरत है एक स्टेबल बजट प्लान करने की इन्हीं सब एक्सपेंसेस के चलते। फॉरेन लव या पार्टनर इश्यूज हो सकते हैं। वीनस जो है 9th हाउस का,
वो आपको आपकी ज़िंदगी में जो प्रेम है या फिर आपके जो स्पाउस हैं वो लिंक कर सकते हैं उसको आपके ट्रैवल के साथ में या फॉरेन कल्चर के साथ में। और सैटर्न की एस्पेक्ट का मतलब रहेगा कमिटमेंट, विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट और रिट्रीट की यहाँ पे बात करें तो आपका अट्रैक्शन होगा मेडिटेशन, योगा या फिर फॉरेन पिलग्रिमेजेस जो होती हैं उनके टुवर्ड्स। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में रादर देन ईजी एस्केप। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और प्रोटेक्शन आपको मिलेगा जुपिटर की वजह से। क्राइसिस के टाइम पे डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी। अगर चीज़ें एक बार सेट हो गई हैं आपकी लाइफ में देन इट विल बी एवर लास्टिंग। करेज और क्विक डिसीजन या क्विक एक्शन एमरजेंसीज में आपका रहेगा। पॉसिबिलिटी है एक मीनिंगफुल फॉरेन लाइफ की, हायर लर्निंग की या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है रिकरिंग एक्सपेंसेस पे, हेल्थ केयर कॉस्ट पे या फिर स्लो लीगल या वीज़ा प्रोसीजर्स पे। मूड स्विंग्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्लीप और एग्जाइटी इश्यूज जो कि आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग या फिर सडन मूव्स, अगर आप उनको बैलेंस नहीं करेंगे डिसिप्लिन के साथ में तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है अबाउट योर शेयर्ड मनी या फिर पार्टनर की मनी। कोई भी इस तरीके का आपका जॉइंट एसोसिएशन है विद रिगार्ड्स टू मनी, उसको अग्रीमेंट के फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में आप हमेशा मेंटेन करके चलिए। तो यहाँ पे जो 12th हाउस आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता है वो यही है कि आप पेपर वर्क और रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करके रखिए, अप टू डेट करके रखिए। और इमरजेंसी फंड्स आप अपने बिल्ड करिए, बफर रखिए एक सडन फॉरेन एक्सपेंसेस के लिए, हेल्थ इवेंट्स के लिए। काम रूटीन्स को आप फॉलो कीजिए, अच्छी नींद के लिए फिक्स स्लीप स्केड्यूल अपना बनाइए, अपना लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखिए बिफोर बेड और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को आप अडॉप्ट कीजिए फॉर अ कंसिस्टेंट और स्टेबल मून। इंस्टीट्यूशनल हेल्प आप यूज़ कीजिए। आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए डॉक्टर्स, एल्डर्स या ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेने के लिए, उनको सपोर्ट लेने के लिए। जुपिटर आपको तभी हेल्प करेगा व्हेन यू विल रीच आउट। बैलेंस कीजिए आप अपने इम्पल्सेस को डिसिप्लिन के साथ में। डिसाइसिवली एक्ट कीजिए जब ज़रूरत हो, लेकिन हमेशा इस चीज़ को फॉलो करिए विद पेपर वर्क एंड सेविंग। और यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 7th लग्न कुंडली का एनालिसिस। आशा करते हैं ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा और आपको लाइफ में सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। आपने इस एनालिसिस से कितना रिलेट किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। हमारी ओर से आपको आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। और अब आपसे हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।